विश्वान् देव सवितर्दुरितान् परासो यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिः विषेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रथम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 57वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि बारहस्पत्य, भरद्वाज, छंद गायत्री और देवता इंद्रापूषा हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है यज्ञ में इंद्र और पूषा का आवाहन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इंद्रानुपोषणा भजं सख्याय स्वस्तये हुवे मवाजसातये। इस प्रथम मंत्र में इंद्र और पूषा देवों को मंगल, बल, ऐश्वर्य, धनादि प्राप्ति हेतु यज्ञ में आवाहित किया गया है। तो इंद्र के विषय में तो हम जानते ही हैं, देवाधिदेव हैं और परब्रह्म परमात्मा के रूप हैं। ऋग्वेद में उस परम शक्ति परमात्मा का प्रथम नामकरण जो हुआ है ऋषियों द्वारा, वह इंद्र के रूप में हुआ है। अब आवाहन जब हम करते हैं तो उसमें कथन में मानव रूप हो ही जाता है। यद्यपि ये देव हैं, देव शक्तियाँ सूक्ष्म होती हैं, लेकिन जब उन्हें भक्ति के दायरे में लाया जाता है तो उनमें स्थूलत्व अथवा मानवाकार या उनका पर्सनिफिकेशन या मानवीकरण स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो इसमें मंगल, बल, ऐश्वर्य आदि प्राप्त हेतु इन देवद्वय का आवाहन है। वयम माने हम सब यज्ञकर्ता उपासक इंद्रानुपूषणम, इंद्र के साथ पूषा देव को भी यज्ञ में हुएम आवाहित करते हैं, बुलाते हैं। इंद्र और पूषा देवता कैसे हैं और उनको हम किस लिए बुलाते हैं? वे महान हैं और उन्हें हम सख्याय मैत्री हेतु बुलाते हैं। मित्र सदैव मित्र का कल्याण करता है, लेकिन सन्मित्र हो भाई, जो कुमित्र होते हैं वो तो रोग होते हैं। अस कुमित्र परिहरे भलाई, आगे कहा मृद वचन बनाई, पीछे मनमह अति कुठलाई। तो सामने तो जो चापलूसी करता हो, बहुत मीठे वचन बोलता हो, लेकिन पीठ पीछे जो अनर्थ और अनिष्ट निंदादि कर्म करने में न चूकता हो, वह कुमित्र है। तो अस कुमित्र परिहरे भलाई, तुलसीदास जी ने कहा ऐसे कुमित्रों को तो छोड़ देने में ही भला है। आगे कहा मृदु वचन बनाई और पीछे अनहित मन कुटिलाई। तो इस सन्मित्र की बात कही जा रही है। मित्र क्या है? वह जो है पापा निवारयति योजयते हिताय गुह्यम च गुहति गुणान प्रकटी करोति, आपद गतम न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षण मिदम ही प्रवदंत संता। सच्चा मित्र है जो अपने मित्र को पाप कर्मों से बचाता है, रोकता है। योजयते हिताय, हित कर्म में लगा देता है। जो गुह्यम च गुहति, जो उसके भीतर कोई दुर्बलता है, जो छिपाने योग्य है, उसको छिपाता है। और जो गुण है उसको चारों ओर प्रकट करता है। गुणान प्रकटी करोति। और आपद गतम में जहाँ अगर मुसीबत आ गई तो छोड़ता नहीं। और ददाति काले, समय समय पर वो कुछ न कुछ देता रहता है मित्र को।
तो ये सन्मित्र लक्षण है। तो ऐसे मित्रत्व की कामना वेद में है। तो मित्र का संबंध बड़ा निकट का, घनिष्ठ और बड़ा खुला नाता होता है। इसलिए वैदिक ऋषि अनेक नातों में इष्ट से मैत्री के नाते को अधिक पसंद करता है। तो हम उपासक गण सख्याय, मैत्री हेतु और स्वस्थ कल्याण के हेतु बाजसाते, और बाज यानी अन्न, बाज का अर्थ अन्न भी होता है, बाज का अर्थ बल भी होता है। साते माने प्राप्ति के लिए, बल, वैभव और शक्ति की प्राप्ति के लिए, अनाज की उपलब्धि के लिए हुए में बुलाते। हम उपासक गण इस यज्ञ भूमि पर इंद्र और पूषा इन देवद्वय को मित्रता, मंगल हेतु, बल प्राप्ति हेतु, ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु और अनाज की उपलब्धि हेतु आवाहित करते हैं। हम भक्त वृंद मिल इंद्र और पूषा के गुण गण गाते हैं, मैत्री, मंगल, बल, अन्न और धन पाने हेतु बुलाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 57वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता इंद्रा पूषा हैं और शीर्षक है इंद्र और पूषा के खान पान विषय रुचि का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सोममन्य उपासदत्पादवे चम्बो स्वदाम् करम्भमन्य इच्छते। कथन पर प्रकाश डाला गया है। खान पान विषयक रुचि पर प्रकाश डाला गया है। तो अन्य यानी इन दोनों देवों में से एक देव अर्थात इंद्र, सुतम सोमम चम्मोह पातवे, सुतम सोमम माने निचोड़ा गया और शोधित, छान करके गोदुग्धादि मिलाए हुए सोमरस को, चम्मोह माने एक चमु नाम के पात्र में, सोमपान के पात्र विशेष में पीना पसंद करता है। उपासदत और तदर्थ आसन पर विराजमान रहता है। अन्य उनमें से दूसरा अर्थात जो पूषा है वह करम्भम इच्छति, करम्भ की इच्छा करता है। करम्भ क्या है? एक प्रकार का ये भी पेय है जो जव के सत्तू को दही में मिला करके घोल रूप में तैयार किया जाता था। तो यह पेय या आहार पूषा देवता को बहुत अधिक प्रिय था, तो इसको करम्भ कहा जाता था। तो जो दूसरा देव अर्थात पूषा देवता हैं वे करम्भ की विशेष इच्छा करते हैं। और ऐसा भी कुछ टीकाकारों ने या भाष्यकारों ने अर्थ किया है कि कर माने किरण होता है, करम भरति, जो किरणों में भर कर, यानी पूषा जो है सूर्य का ही एक रूप है। तो जो जल होता है धरती का, जो निर्मल और
द्रव होता है, द्रव रूप में, उसको किरणों द्वारा पीता है पूषा सूर्य। पूषा सूर्य एक ही है, हम कहते आए उस विषय में। तो ऐसा भी अर्थ किया है, किरणों द्वारा जल शोषण करता है, वही उसका करम्भपान है। तो दोनों समझे रहिए। करम्भ एक प्रकार का वैदिक पेय था, जो कि जव के सत्तू में दही आदि मिला करके तैयार किया जाता था। वो रुचिकर भी होता था और तर भी रखता था पेट को। तो पूषा देव को यह करम्भ परम प्रिय था। और दूसरी बात, अगर हम सूर्य रूप में लें तो वो कर माने किरणों द्वारा, अम्भ माने जल को शोषित करते हैं, पीते हैं, यह उनकी रुचि है। तो इन दोनों देवों में से एक देव इंद्र तो शोधित किए गए सोमरस को, जो संबंधित पान पात्र में रखा गया है, उसको पीना अधिक पसंद करता है, अधिक चाहता है और तदर्थ आसन पर आसीन रहता है। और उनमें से दूसरा अर्थात पूषा देव जो हैं, वो करम्भ की इच्छा करते हैं। तो करम्भ के विषय में कहा जा चुका है। तो इस प्रकार से अगर हम दूसरे अर्थ में लें तो सूर्य बादलों में रहकर विद्युत रूप में विद्यमान जल रूपी सोम का पान करता है। अगर हम बिल्कुल उस रूप में, वैज्ञानिक रूप में अर्थ करें तो इंद्र और सूर्य को एक भी माना गया है श्रुति साहित्य में। सूर्य वो इंद्र, सूर्य ही इंद्र है। तो अब इस रूप में हम अर्थ करें, और इसको टीकाकारों ने भी किया है कि सूर्य बादलों में रहकर विद्युत रूप में विद्यमान जल रूपी सोम का पान करता है, और दूसरा पूषा जो सूर्य का ही एक पोषक रूप है, वो अपने किरणों से भूमिस्थ जल को वाष्पित कर बादल रूप में बदल कर अपना कार्य करता है, कि वही भूमिस्थ जल का पान करता है। खैर, इस प्रकार से हम इस अर्थ को स्पष्ट रूप से जानने की चेष्टा करें। इंद्र पात्र में रखे सोमरस को पीता जाता है, पूषा देव करम्भ हेतु लालायित दिखलाता है। ओ वेद प्रेमियों, सुधीश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 57वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद गायत्री, देवता पूषा इंद्र, शीर्षक है शत्रु संहारक पूषा और इंद्रदेव। अब संबंधित मंत्र का प्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजा अन्यस्य बन्धयो हरे अन्यस्य संभृता ताभ्यां भृत्राणि जिघ्नते। तीसरे मंत्र में इंद्रदेव और पूषा देव के वाहन का कथन है, और वे अपने वाहन पर आरूढ़ होकर के विरोधी शक्तियों का, आसुरी शक्तियों का संहार करते हैं, इसका कथन है। तो अजाह वह वह्नयः एकः, एक यानी पूषा देव तो हैं, वे बकरे के रथ पर सवार रहते हैं, यानी बकरे उनके रथ को ढोते हैं, खींचते हैं। अजाह माने बकरे, छाग, और वह्नया, और वह्न का रूप है वह्नया। देखिए, जान लीजिए कि वह्न तो होता है वाहन करना, लेकिन आजकल के साहित्य में विशेष करके
हमारे लौकिक संस्कृत के साहित्य में वन्य का अर्थ अग्नि लिया गया है और वैदिक साहित्य में भी अग्नि के लिए वन्य का प्रयोग हुआ है यहाँ तहाँ। लेकिन वन्य यहाँ आप देख रहे हैं कि रथवाहक के लिए किया गया है और बकरों के लिए आया है। तो अब वन्य उनको क्यों कहा गया है? तो वह धातु से है वन्य, जो वहन करे वह वन्य है। तो अग्नि को वन्य इसलिए कहा जाता है कि वे देवताओं तक उनके भाग को वहन करके ले जाते हैं। यानी यज्ञ भाग आहुति के रूप में जो समर्पित किया जाता है देवताओं को, अग्नि में समर्पित किया जाता है, देवता का नाम लेकर के इदम इंद्राय नमः इंद्राय स्वाहा, इसी प्रकार से तमाम देवों का नाम लेकर के समर्पित किया जाता है। उसको लेते तो अग्निदेव हैं, लेकिन वे उठो करके उसको संबंधित देवों के पास ले जाते हैं। इसलिए इस वहन करने के धर्म निर्वाह के कारण अग्नि को वन्य कहा जाता है। लेकिन वन्य का अर्थ हुआ जो वहन करने वाला, ढोने वाला हो। तो शब्द उसका मूल तो यह है। इसीलिए यहाँ पर वन्य का अर्थ अग्नि न हो करके उन अजा के लिए है। अजा माने बकरे। ऐसी मान्यता है कि जो ये पूषा देव हैं उनके रथ को खींचते हैं बकरे। तो उसके हिसाब से बकरे जिसके रथ के वाहक हैं, ऐसे पूषा देव। अन्य से हरि संभृता, और अन्य से माने दूसरे के अर्थात इंद्र के, जो संभृता माने रथ को खींचने वाले हैं, वे कौन है? हरि। हरि नाम वाले अश्व। तो इंद्र के रथ को अश्व खींचते हैं और पूषा देव के रथ को बकरे खींचते हैं, ऐसी मान्यता है वैदिक। तो अजाह वन्या जिस पूषा देव के रथ को बकरे खींचते हैं और जिस इंद्रदेव के रथ को हरि यानी हरि नाम के अश्व खींचते हैं, ताभ्याम वृत्राण जिघ्नते, वे दोनों अपने रथों पर आरूढ़ होकर के, वृत्राण माने आसुरी शत्रु शक्तियों का संहार करते हैं। तो पूषा देव के रथ में छाग और इंद्रदेव के रथ में घोड़े जुते रहते हैं। ये दोनों देव मिल करके आसुरी शक्तियों का, शत्रुओं का संहार करते हैं। वे शक्तियां जो सृष्टि के संवर्धन में, विकास में, शांति सुख में बाधक हैं, वे सब शत्रु हैं देवताओं के। देवताओं का अपना कोई शत्रु नहीं है। जो उनके संरचना इस सृष्टि के कार्य में बाधा डालता है, सुख शांति में खलल डालता है, वही उनका भी शत्रु हो जाता है। जो अपराध भगत कर करी, राम रोष पावक सो जरी। राम को न किसी से शत्रुता है न मित्रता है। बस जो उनके भक्त का, उनका भक्त कौन है? जो संसार में पवित्र जीवन बिताता हुई भक्त है भगवान का। तो नारी नयन सर जाहि लागा, घोर क्रोध निस्तम जो जागा, और लोभ पास जो गर्ण बंधाया, सौंदर्य तुम समान रघुराया। वही नीके हैं साध सबे तुलसी पे तेई रघुवीर के सेवक सांचे। भौं कमान सुधान सुठान नारी बिलोकन बान से बाँचे। और कोप किसान गुमान अवा घट ज्यों जिनके मन आँच न आचे। लोभ सबे नटके बस होए, जग में कप ज्यों बहु नाच न नाचे। तो नीके हैं साधु सबे तुलसी पे तेई रघुवीर के सेवक सांचे। यों तो सभी साधु अच्छे हैं, लेकिन राम के सच्चे भक्त कौन हैं? कि भौं कमान सुधान सुठान जनारी बिलोकन बानते बाँचे, यानी जो काम से बच जाते हैं। और भौं कमान सुधान सुठान जनारी बिलोकन बानते बाँचे। कोप किसान गुमान अवा, जिनके घट ज्यों जिनके मन आँच न आँचे, यानी जो लोभ काम क्रोध के वशीभूत नहीं हो सके और लोभ सबय नट के बस में है। लोभ सबय नट के बस में, कप ज्यों जग में बहु नाच न नाचे। और यों तो नीके हैं साधु सबय तुलसी, पैतई रघुवीर के सेवक सांचे। तो वही बात है, देवों का कोई अपना मित्र शत्रु व्यक्तिगत नहीं होता है। जो उनकी रचना में सृष्टि में बाधा पहुंचाता है,
जो शांति के दूत उनके भक्तों को सताता है वही उनका शत्रु बन जाता है। तो यह समझना चाहिए। तो पूषा के रथ में छाग और इंद्र के रथ में घोड़े जुटे हुए हैं, दोनों मिलकर शत्रुओं का संहार करते हैं। पूषा रथ में छाग, इंद्र के रथ में है बलवान, दोनों देव मिले करते हैं आर्य बल का अवसान। ओम वेद प्रेमियों सुधेश्वताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 57वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भारद्वाज, छंद गायत्री, देवता पूषा इंद्र, शीर्षक है वृक्ष में सहायक पूषा और इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदिन्द्रो अनजत्रितो महेरपवृषन्तमः तत्र पूषा भवत्सजा। चौथे मंत्र में पूषा और इंद्रदेव के वृक्ष में योगदान का कथन है। तो पूषा, जैसा हम सब जानते आए हैं कि सूर्य का ही एक रूप है। तो पूषा का वृक्ष में योगदान रहता ही है, क्योंकि धरती का जल शोषण करते हैं सूर्य देव ही, पूषा देव ही, और वह जल भूमि का आकर्षित होकर के खींचा जा करके जब अंतरिक्ष में जाता है तो वही बादल बन जाता है। और इस प्रकार से वृक्ष में पूषा देवता जो सूर्य के एक रूप है उनका योगदान रहता ही है। और इंद्र क्या करते हैं, बादल में भरे हुए जल को वृक्ष हेतु प्रेरित करते हैं। बादलों में जल भरे रहते हैं लेकिन देखा जाता है कि वो बरसते नहीं है, तो इंद्र वज्र प्रहार करते हैं। जो बिजली चमकती है वही उनका वज्र है, और बिजली न चमके तो बादल बरसेंगे भी नहीं, क्योंकि उससे जो एक हीट पैदा होती है, गर्मी पैदा होती है, वो भरे हुए जल को पिघला कर, यानी उसको अत्यधिक द्रव बना करके बरसने को बाध्य कर देता है। तो वही, अब ये सब अलंकारिक कथन है। तो जो इंद्रदेव हैं वो सूर्य द्वारा खींचे गए जल को, जो बादल बना है उसमें भरे हुए जल को पृथ्वी पर वृक्ष रूप में गिरे, इस हेतु वज्र प्रहार करते हैं। वही वृत्तासुर का मारना है, जो कि मेघों में सोया रहता है, यानी वृक्ष अवरोधक शक्ति वही वृत्तासुर है। तो उसको मारते हैं, और मारते कैसे हैं, वज्र से। वज्र क्या है, जो बिजली है। तो बिजली, इसका वैज्ञानिक रूप क्या है, बिजली से एक ऊष्मा पैदा होती है। अरे उस जो बिजली चमकती कड़कती है उसमें बड़ी गर्मी होती है, कई वाट, हजारों वाट की शक्ति उसमें होती है। तो उससे अधिक गर्मी हो जाती है, जल गर्म हो जाता है, बादल कुछ गर्म हो जाते हैं, इसलिए वृक्ष की एक भूमिका बन जाती है। तो इस तरह से वृक्ष में दोनों का योगदान है। तो इस वैज्ञानिकता को, इस अलंकारिकता के घेरे में डाल करके अर्थ को काव्यात्मक रूप में कहने की चेष्टा की गई है। यत माने जब, वृषन्तमः इंद्र, वृषन्तमः माने बलवान, वृषण, वृषंतर, वृषंतम, यानी जो परम बलवान। वृष माने बलवान होता है, वृष माने वर्षक भी होता है। वृषन्तमः इंद्र, अत्यंत बलवान इंद्र ने, हृतः माने उत्साहित होकर, मही आपः अनयत, मही आपः माने बड़े व्यापक जल प्रवाह को, जो कि मेघों में भरा था, उसको वृष्टि के माध्यम से प्रवाहित किया। देखिए यहाँ मही शब्द है, तो मही यहाँ धरती के लिए नहीं आया, जबकि मही शब्द धरती के लिए प्रयोग होता है, लेकिन धरती मही इसलिए कही जाती है कि वो बड़ी व्यापक है, क्योंकि धरती का ओर छोर मिलता नहीं है। चलिए चलते जाइए, एक देश से दूसरे देश मिलते ही जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा कितनी दूर है भी। तो इसलिए उसको, उसकी व्यापकता या विशालता कारण मही कह दिया गया, या मही कह दिया गया। मही मही दोनों रूप बनते हैं।
उसको मही कह दिया गया, लेकिन उसका जो मूल अर्थ है वो व्यापक से है। तो यहाँ पर मही माने धरती नहीं है, बल्कि व्यापक के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो मही आपह, आपह माने जल। जो व्यापक रूप से जल बादलों में भरा था उसको वृष्टि माध्यम से धरती पर प्रवाहित किया इंद्र ने। पूषा तव सचा हुआ, और पूषा तुम्हारा साथी था, यानी इंद्र का साथी था किसमें? वृष्टि कार्य में। तो वृष्टि कार्य में इंद्र और सूर्य दोनों मिलकर काम करते हैं। सूर्य क्या है? पृथ्वी के जल को खींच करके बादल बनाते हैं, और इंद्र उस बादल में भरे हुए जल को वृष्टि के लिए प्रेरित करते हैं, वज्र प्रहार करते हैं। वही बिजली का कड़कना वज्र प्रहार है, और उस बिजली के कड़कने से, चमकने से एक जो ऊष्मा पैदा होती है, इलेक्ट्रॉन लैटेंट हीट जो पैदा होती है, उसके ज़रिए वृष्टि सुलभ हो जाती है और जल प्रवाह धरती पर प्रवाहित हो जाता है। तो बात तो सीधी है कि सीधी बात तो यही है कि सूर्य ने जिस जल को धरती से आकर्षित करके बादल बनाया, इंद्र ने उसको वज्रपात द्वारा यानी बिजली आदि को चमका करके वृष्टि के योग्य बनाया, और धरती जो प्यासी थी उस जल के प्रवाह से परिपूरित होकर के हरी भरी हो गई, तृप्त हो गई। अब इसको अलंकारिक ढंग से कहा गया है, तो अलंकार के मध्य में छिपे हुए अर्थ को हमें निकालना चाहिए और काव्यानंद भी लेना चाहिए। तो जब महाबली इंद्र ने उत्साहित होकर घनघोर वृक्ष द्वारा जल प्रवाहों को प्रवाहित किया, तो पूषा देव ने उनका सहयोग किया था। जब बलवान इंद्र ने वर्षा से जलधार बहाया, पूषा भी उस समय सहायक उनका बनकर आया। तो वही है, सूर्य का पोषक रूप पूषा है। सूर्य की किरणों में पोषकत्व रहता है, अंतरिक्ष में पोषकत्व वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर भी आता है। ये देखिए, तो सूर्य का एक रूप यानी जो पूषा रूप है वो सूर्य के पोषक रूप को कहा जाता है। और जब बादल बनते हैं, वृष्टि होती है, तो जो सूक्ष्म रूप से वातावरण में ऊर्जा छिटकी रहती है, उस अंतरिक्षीय ऊर्जा को, पोषकत्व को पूषा देवता अपने उस गुण के कारण वर्षा जल के साथ पृथ्वी पर लाते हैं, और पृथ्वी में आकर के वही पोषकत्व, वही ऊर्जा वनस्पतियों में आती है, और वही फल फूल अन्न आदि बन जाती है, जिसको पशु प्राणी मानव आदि सब खाते हैं और ऊर्जास्वल बनते हैं। तो यह ऊर्जा कहाँ से आती है? अंतरिक्ष से आती है, और अंतरिक्ष से आने में वर्षा का जल सहायक होता है। वर्षा के जल से लिपट कर अंतरिक्ष में तैरती ऊर्जा धरती पर आ जाती है। यह है सीधे रूप में अर्थ मानना चाहिए। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 57वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशा इस बार हस्पत्य भरद्वाज, छंद गायत्री और देवता पूषा इंद्र है। देवद्वय के सुखाश्चर्य में जीवन बीते, यह शीर्षक है इस मंत्र का। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तां पोष्णस्य पतिं भजं रक्षस्य प्रभजामिव इन्द्रस्य चारभामहे। इस 5वें मंत्र में इंद्र और पूषा की शरणागति प्राप्त करने का, आश्रय प्राप्त करने का कथन है, और यह भी कथन है कि हम उन जैसी सुमति ही, सद्बुद्धि ही, सद्विचारधारा भी प्राप्त करें, क्योंकि इन देवद्वय का कार्य लोकोपकार के लिए होता है। लोकोपकार के लिए यह संघर्ष करते हैं। उनका अपना उससे कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं रहता है। तो उसी प्रकार से हम भी अपने जीवन को बनावें, सशक्त बनावें और लोकोपकार में लगावें। जब लोकोपकार होगा तो हमारा भी उपकार हो जाएगा। स्वाभाविक है, जब प्रकाश होगा तो उस प्रकाश में जब सभी प्रकाशित होंगे तो हम क्यों नहीं प्रकाशित होंगे।
अरे आप कहीं प्रकाश फैला दिए, बल्ब जला दिए, तो जलाया आपने, लेकिन उससे प्रकाश दूसरे भी पाए, लेकिन आप भी वंचित नहीं रहिएगा। तो ऐसे जो लोकोपकार करता है वो घाटे में नहीं रहता है। जब सबका भला होगा तो आपका भला क्यों नहीं होगा? इस तथ्य को हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम एक भ्रमित जीवन व्यतीत करते हैं और केवल आत्महित चिंतन में निरत रहते हैं। उसका परिणाम होता है सामाजिक संघर्ष, और वो संघर्ष विष घोल देता है समाज में। एक वैयक्तिक भोगवाद से जो है वही द्वेष की धारा तड़प रहा, जिसमें पड़ के मानव समाज ही है सारा। एक वैयक्तिक भोगवाद से, जो व्यक्तिगत भोगवाद होता है, उससे विष की धारा फूट निकलती है, जिसमें पड़ करके सारा समाज तड़पने लगता है। एक वैयक्तिक भोगवाद से प्रगति विष की धारा तड़प रहा, जिसमें पढ़कर मानव समाज ये सारा। तो मंत्र में शिक्षा भी है कि हम इन देवद्वय की तरह परोपकारी बुद्धि प्राप्त करें, व्यक्तिगत भोगवाद से दूर रह करके सामाजिक हित चिंतन में निरत रहें, और उसमें हम घाटे में नहीं रहेंगे। जब लोक का भला होगा तो हमारा भला न हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि हम उसी लोक में रहते हैं जिसमें सब रहते हैं। तो इसी संदर्भ में हम अर्थ ज्ञान प्राप्ति करें। कृष्ण इंद्र से च सुमतिम, कृष्ण माने पूषा देवता की, और इंद्र से माने इंद्र देवता की, सुमतिम माने श्रेष्ठ अनुग्रह बुद्धि को हम ग्रहण करें। वयम आरभामहे, हम सब प्राप्त करते रहें। कैसे दृष्टांत दिया जा रहा है? वृक्षस्य वयाम इव, जैसे वृक्ष की का आश्रय वय माने पक्षी, जैसे वृक्ष का आश्रय पक्षी लेते हैं। पक्षी जब वृक्ष पर आश्रय ले लेते हैं तो उनका जीवन बहुत हद तक सुरक्षित हो जाता है। अगर भूमि पर वो बैठे रहें, तमाम लोग जो मांसभक्षी हैं वह उन पर झपट्टा मार के चट कर जाएं, लेकिन जब वृक्षों में खोलहर बना करके अथवा वृक्ष की डालियों में घोंसले आदि बना करके जब पक्षी रहते हैं, बया आदि, तो वो सुरक्षित रहते हैं बहुत हद तक। तो यहाँ उपमा दी जा रही है कि जैसे वृक्षों के आश्रय लेकर के, वय माने कई अर्थ होते हैं, यहाँ पर बया पक्षी या पक्षी मात्र के लिए उपयुक्त शब्द है। तो वृक्ष से बया में, जैसे वृक्ष का आश्रय पक्षी लेकर सुरक्षित रहते हैं, वैसे हम इन देवद्वय इंद्र और पूषा का आश्रय लें, उनकी शरणागति ग्रहण करें और उनकी सुमति भी ग्रहण करें, ताकि हम पूर्ण सुरक्षित रहें। तो पूषण इंद्र से च सुमति, पूषा देव और इंद्र की सद्विचार धारा परोपकारी बुद्धि को, अनुग्रह बुद्धि को हम ग्रहण करें। कैसे? जैसे वृक्ष से वयामि, जैसे वृक्ष का आश्रय पक्षी लेते हैं और सुरक्षित रहते हैं, वैसे हम भी उनके आश्रय में सुरक्षित रहें। वृक्ष पर आश्रय लेने वाले पक्षियों की भांति हम इंद्र और पूषा देव के उत्तम आश्रय में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। उन जैसी परोपकारी सुबुद्धि से हम प्रेरित होकर जीवन यापन करें। तरु का आश्रय प्राप्त विहग गण सुख से रहते हैं जैसे, तरु का आश्रय प्राप्त विहग गण सुख से रहते हैं जैसे, पूषा इंद्राश्रय में सुख से हम सब रहा करें वैसे, उनकी जैसी सुमति सदा ही हमें प्राप्त होती जाए, जीवन परोपकार में बीते, शांति शक्ति हम में आए। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 57वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 भारद्वाज, छंद अनुष्टुप और देवता हैं पूषा इंद्र। शीर्षक है पूषा के आश्रय ग्रहण की कामना।
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उत्पोषणैजुवामहे भेषो अङ्घ्रिमसारथिः मह्या इन्द्रं स्वस्तये। इस छठे मंत्र में पूषा और इंद्रदेव के आश्रय ग्रहण का कथन है और वह आश्रय दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास के साथ ग्रहण करना चाहिए। तदर्थ उपमा दी जा रही है कि सारथी अभिशून इव, जैसे रथ चालक सारथी घोड़ों की लगाम को बड़ी दृढ़ता से संभाले रहता है, वैसे ही हम सब भी पूषणम इंद्रम, पूषा देवता और इंद्र के आश्रय को दृढ़ता से पकड़े रहें। मह्ये सस्ते, मह्ये माने व्यापक, सस्ते माने कल्याण प्राप्ति हेतु, युवा महे माने दृढ़ता से पकड़े रहें। तो रथ चालक सारथी जैसे अश्वों की लगाम को दृढ़ता पूर्वक संभाले रहता है, हम सब उपासक पूषा और इंद्र के आश्रय को उसी दृढ़ता के साथ निष्ठापूर्वक पकड़े रहें, ताकि हम सब सुरक्षित सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। अश्वों की लगाम को सारथी पकड़े रहता है, जैसे इंद्र और पूषा का आश्रय हम भी ग्रहण करें वैसे। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, हम सब ऋग्वेद के षष्ठमंडल के 58वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। 57वां सूक्त अपने समापन को प्राप्त हो गया है। इस 58वें सूक्त में कुल 4 मंत्रों का समावेश है। मंत्र संख्या 2 जगती शेष त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज देवता पूषा है। इस सूक्त के पहले मंत्र का शीर्षक है सूर्य रूप पूषा के कृत्य दिन और रात। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। शुक्रन्ते अन्यद्युजतन्ते अन्यद्विषरोपे अहमेद्यौरिवासि विश्वाहि माया अवसिस्वधावो भद्राते पोषन्निह रातिरस्तो। इस प्रथम मंत्र में मात्र पूषा देवता की उपासना है और पूषा देवता में और सूर्य देवता में अधिक साम्य निकटता इसमें देखी गई है। वैसे नाम तो 2 हैं, है रूप एक ही, लेकिन अपने गुणों के कारण नाम जो है भिन्न भिन्न हो गया है। इसको हम कई बार कह चुके हैं कि यह भिन्नता स्वाभाविक है, कोई जटिलता के लिए नहीं की गई है। जैसे एक व्यक्ति होता है, उसके अनेक रूप और अनेक नाम होते हैं। उसके कहने का नाम होता है, उसके गोत्र का नाम होता है, उसके घर का नाम कुछ और व्यवहार का नाम कुछ हो सकता है। वह किसी का पिता, किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का बहनोई, किसी का साला, किसी का स्वामी, किसी का सेवक, यानी अनंत रूप होते हैं। तो वैसे एक ही वस्तु के, एक ही देव के अनंत रूप हैं उसके गुणों के अनुसार। तो वेदों में गुण को प्रथम स्थान दिया गया है और गुण के अनुसार
वस्तु का विभाजन किया गया है और वो अपने स्थान पर सही है। ये जो धार्मिक मतभेद झगड़े होते हैं ये निरर्थक हैं। भाई सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने भाषा में उसी शक्ति को कहते हैं, उसी के नाम रूप लेते हैं। उसके भिन्न भिन्न गुण हैं, इसलिए अनेक देव हैं। तो बहुदेववाद भी अपने स्थान पर सही है। वैसे जैसे एक व्यक्ति के अनेक रूपों में बटे होने संबोधित होने का कथन सही है, और कोई झगड़ा करे कि ये तो हमारा पिता है तुमने पुत्र कैसे कह दिया, ये तो हमारा बहनोई है तुमने साला कैसे कह दिया, तो ये झगड़ा, यह टंटा बखेड़ा तो मूर्खता है। तो वैसे ही अपने अपने स्थान पर सभी अभिव्यक्तियां चुस्त दुरुस्त हैं, उसको विवेक से समझने की आवश्यकता है। तो इस सूक्त में इंद्र नहीं है, मात्र पूषा है, और पूषा सूर्य के अधिक निकट रखकर देखे गए। तो सूर्य का जो पोषक रूप है वही पूषा है। तो उसी को ध्यान में रख करके हम अर्थ करें कि हे पूषा देव, स्वधावः अपनी धारणा शक्ति से युक्त तुम विभिन्न रूपों में बंटे हो। ते शुक्रम अन्यत, तुम्हारा प्रथम रूप शुक्र है। शुक्र माने श्वेत, श्वेत रूप उनका क्या है? दिन। तो दिन सूर्य से संबंधित है। सूर्य या पूषा जब उदित होते हैं तो वातावरण शुभ्र हो जाता है, श्वेत हो जाता है, वही दिन का हो जाना है। तो पूषा का एक रूप तो श्वेत है, शुक्ल है, जो दिन है कहा जाता है, और उसका अन्य दूसरा रूप क्या है? रात्रि। तो ते यजतम अन्यत, ते अन्यत रूपम, तुम्हारा दूसरा रूप क्या है? कृष्ण, यानी रात, जो कि काली है, काले और सफ़ेद विरोधी रंग है, लेकिन वे दोनों एक ही देव के द्वारा बनाए गए हैं। और दोनों यजतम यानी वो रूप भी जो काला है वो यजतम माने पूजनीय है। ते यजतम अन्यत, अन्यत माने तुम्हारा दूसरा रूप जो है रात्रि, वो भी पूजनीय है, क्योंकि रात्रि हमें विश्राम देती है। अगर रात ना हो तो आदमी काम करते मर जाए, तो विश्राम दायनी होती है। सोने से हमें कितनी ताजगी आती है, विश्राम से हमें कितना आनंद मिलता है, स्फूर्ति आती है, सब हम जानते हैं। तो इसी वैज्ञानिकता को ध्यान में रख करके ऋषि ने कहा है कि हे पूषा देव, तुम्हारा एक रूप तो शुक्ल है, यानी दिन के रूप में वो सफ़ेद प्रकाशित दिखाई पड़ता है, और अन्यत जो तुम्हारा दूसरा रूप है वो भी यजतम मानी यजनीय है। तो दूसरा रूप उनका क्या है? रात्र। भाई रात भी तो सूर्य ही के कारण होती है। जब सूर्य पृथ्वी से दूसरी ओर चले जाते हैं या पृथ्वी उनके प्रकाश के सामने नहीं रहती है तो वहाँ पर रात हो जाती है, यानी रात भी तो सूर्य के कारण बनती है। सूर्य ने अपनी सफ़ेद आभा फैलाई, दिन हो गया, और जो वह आभा दूर हो गई तो उस सूर्य के दूरी के कारण रात हो गई। तो रात भी यजनीय है, पूजनीय है। क्यों? क्योंकि विश्रामदायिनी है। तो इस तरह से तुम्हारा जो दूसरा रूप है अन्यत, वो भी यजतम यजनीय है, क्योंकि वह विश्राम दायक है। दूसरा रूप रात्रि का है, वो शुक्ल के विरुद्ध कृष्ण है, काला है, तो भी पूजनीय है। देव एव असी, हे पूषा देवता, तुम सूर्य की भांति हो। देव माने सूर्य यहाँ कहा गया है। तुम देव एव असी, तुम सूर्य के ही समान हो, यानी सूर्य का रूप पूषा है ही, इसलिए एव कहा गया है, क्योंकि पूषा का नामकरण जब अलग कर दिया गया तो थोड़ी भिन्नता तो है ही है। तो सूर्य का जो पोषक रूप है वही पूषा है, तो इसीलिए कहा गया देव एव असी, तुम सूर्य की तरह ही हो।
यानी सूर्य ही एक तरह से हो। विश्वाह माया अवश्य, संपूर्ण शक्ति से तुम रक्षा करते हो। विश्वाह माने संपूर्ण, माया, माया माने शक्ति होता है। ऋग्वेद में माया का अर्थ कुछ हीन नहीं देखा गया है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा मायावी है, यानी माया शब्द बाद में गिर गया कुछ, लेकिन ऋग्वेद में माया का अर्थ शुद्ध शक्ति के रूप में है। तो विश्व माया, ये सब तुम्हारी ही माया है, यानी तुम्हारी ही शक्ति है। अवश्य, अवश्य माने उसके द्वारा तुम रक्षा करते हो। दिन के द्वारा भी तुम रक्षा करते हो, रात के द्वारा भी तुम रक्षा करते हो। दिन के द्वारा तुम प्रकाश देकर रक्षा करते हो, रात में तुम विश्राम देकर रक्षा करते हो। इसलिए तुम अपने दोनों रूपों से, दिन और रात से, जो कि तुम्हारे ही कारण बनते हैं, उन दोनों स्वरूपों से तुम संसार की रक्षा करते हो। ते भद्राह राति यह अस्तु, ते माने तुम्हारी, भद्राह माने कल्याण कर, राति माने अनुदान प्रदान, वो हमको, अस्तु माने होता रहे, यह माने इस संसार में, यानी तुम्हारा कल्याण कर प्रदान जो है दिन रात का, यह इस श्रेष्ठ चक्र में होता रहे और दोनों से हमें कल्याण प्राप्त, मंगल प्राप्त होता रहे। हे पूषा देव, तुम्हारा प्रथम रूप शुभ है जो दिन है, और अन्य रूप कृष्ण है जो रात्रि है, किंतु वो भी पूजनीय है विश्राम प्रदान करने के कारण। हे पोषण करता देव पूषा, तुम सूर्य रूप में प्रकाशमान हो और पूषा रूप में पोषण द्वारा संपूर्ण शक्ति से समस्त जीव जगत की रक्षा करते हो। तो तुम्हारा दोनों रूप वंदनीय है, अभिनंदनीय है। तुम्हारे इन दोनों रूपों में हमारा कल्याण छिपा हुआ है, हम दोनों की वंदना करते हैं। हे पूषा देवता, तुम ही दिन रात बनाते, हे पूषा देवता, तुम ही दिन रात बनाते, शुक्ल कृष्ण वे क्रमशः हैं दिन रात कहाते। तुम ही प्रकाश और पोषण का देते हो अनुदान, दोनों रूप तुम्हारे देते रहें हमें कल्याण। तो सूर्य के कारण ही दिन रात होते हैं। दिन कर्म जन्य श्रम और रात्रि विश्राम देती है। अस्तु, रात्रि भी पूज्य है। सूर्य कर्म और प्रकाश तथा उनका पोषक रूप पोषण प्रदान करता है, और इन दोनों व्यवस्थाओं में पोषकत्व छिपा है। यह कथ्य है मंत्र का। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 58वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 स्पत्ति, भरद्वाज, छंद जगति, देवता पूषा। शीर्षक है पूषा देव की महिमा मंडन और उनकी शक्तियों का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अजाश्वः पशुपा भाजपस्त्योऽधियञ्जिन्वा भवने विश्वे अर्पितः अष्ट्रां पोषा शिथिरा बुद्वरे व्रजत्सञ्चक्षाढो भुवना देव ईजते। इस दूसरे मंत्र में पूषा देवता का महिमा मंडन और उनके लोक मंगलकारी प्रारूप का चित्रण है। पूषा, हे सूर्य के पोषक रूप पूषा देवता। अजाश्व, तुम्हारे रथ में अज माने होता है छाग। छाग ही तुम्हारे रथ में अश्व की भांति जुटे रहते हैं। तो तुम अजाश्व हो, यानी बकरे ही जिसके रथ में जुटे हैं वह अजाश्व है। पशुपाह, तुम पशुओं के पालक हो, पशुओं के रक्षक हो। तो पशु
तो सभी प्राणी पशु हैं, इसीलिए शंकर जी को पशुपति कहा जाता है। तो पशु माने केवल जानवर ही नहीं होते हैं, जितने प्राणी हैं वे सब पशु है, और पशु के बाद फिर उनका विभाजन होता है मनुष्य के रूप में। और पशुओं में भी अगणित रूप हैं, अगणित जातियां हैं, लेकिन सब पशु हैं। पशु का अर्थ होता है पाशे संतित पशु, जो बंधन के अधीन हुए पशु हैं, अथवा पश्चात अविशेषणित पशु, ऐसा भी इसका अर्थ किया जाता है, व्युत्पत्ति की जाती है। तो हे पूषा देव, तुम पशुप हो, यानी पशुओं के, प्राणियों के पालक हो, क्योंकि पोषण तुम्ही से ही प्राप्त होता है। वाज पश्च, तुम, वाज माने अन्न होता है, और पश्च माने होता संग्रह करने वाले। तो तुम अन्नों का संग्रह करते हो, अन्न से मतलब आहार मात्र से हुआ। तुम आहार मात्र का संग्रह करते हो, मतलब आहार में पोषकत्व तुम्हारे द्वारा आता है और आहार तुम ही बनाते हो। यानी जो ऊर्जा है सूर्य की, वही अन्नों में, फलों में सोख ली जाती है, और अन्न और फल उसी ऊर्जा को अपने में संग्रहित करते हैं। तो उस ऊर्जा से वे स्वयं अपना भी भरण पोषण करते हैं, जो पूषा देवता द्वारा, सूर्य देवता द्वारा मिलती है, और अन्न और फल रूप में उसे संग्रहित करके अन्य प्राणियों के लिए सुरक्षित कर देते हैं। तो ऊर्जा, इसलिए शरीर को ऊर्जा चाहिए, अन्न नहीं। अन्न ऊर्जा का साधन है, लेकिन ऊर्जा भी फल फूल या अन्न में कहाँ से आती है? अंतरिक्ष से आती है। अंतरिक्ष में कहाँ से ऊर्जा आती है? सूर्य के पोषक रूप पूषा से आती है। तो यह सब वैज्ञानिकता है। तो वाज पश्चः, हे पूषा देव, तुम अन्न में ऊर्जा का संग्रह करने वाले हो। धियम जिन्वा, तुम बुद्धियों में प्रेरणा भरने वाले हो। प्रेरक बुद्धि तुमसे ही प्रदान होती है। विश्व भुवने अर्पिता, संपूर्ण भुवनों में तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा अनुदान अर्पित दिखाई देता है। शिथिराम अष्टाम उत वरी व्रजत, अपने तेजस्वी सूर्य रूप से तुम संसार को चमकाते हो। संचक्षाणः देवा भुवना येते, संचक्षाणः माने विधिवत संचक्षित करते हुए, यानी विधिवत देखते हुए भुवनों को, लोकों को तुम विचरण करते हो आकाश में। तो संचक्षाणः देवा भुवना यते, संचक्षाणः माने निरीक्षण करते हुए। हे देव पूषा, सूर्य रूप में तुम भुवनों में, लोकों में विचरण करते हो, सबको देखते रहते हो, प्रकाश देते रहते हो। किसको किस वस्तु की आवश्यकता है, किस रूप में आवश्यकता है, यह सब तुम देख भाला करते हो, देखा भाला करते हो। और इस प्रकार से लोक मंगल में तुम अहरनिश व्यस्त रहते हो। पूषा देव छागों से जुटे रथ पर चलने वाले हैं। वे पशुओं के, प्राणी मात्र के पालक हैं, अन्नदाता हैं, बुद्धि को सत से प्रेरित करते हैं, सद्बुद्धि लाते हैं। संपूर्ण भुवनों में वे व्याप्त हैं। वे ही देव संपूर्ण जगत को सूर्य रूप में चमकाते हैं, आलोकित करते हैं, और संसार का निरीक्षण करते हुए गगन में ऊर्ध्वगमन करते हैं। यह उनका लोकोपकार है, उनकी व्यस्तता है। सूर्य का जीवन अनुकरणीय है। सूरज रे जलता रहा हजारों की रोशनी के लिए, हजारों की जिंदगी के लिए। तो सूर्य अहरनिश अपने कर्तव्य में संलग्न रहता है, कभी रुकता नहीं है, विराम नहीं लेता है, दिन रात बनाता हुआ चलता है।
दूसरों को विश्राम देता है लेकिन स्वयं विश्राम नहीं करता है। सूर्य तो अनवरत जलते रहते हैं, अनवरत प्रकाश फैलाने के लिए अपने को जलाते रहते हैं। यह उनका परोपकारी जीवन है और ऊर्जा पूषा के रूप में वे ऊर्जा देते रहते हैं, इसीलिए पूषा कहलाते हैं। और उन्हीं के ऊर्जा से समस्त प्राणियों के उदर भरते हैं, समस्त प्राणी शक्ति संपन्न रहते हैं और सब में हलचल रहती है, सब में जीवन रहता है। इससे पूषा देव कितने उपकारी हैं, सूर्य देव कितने महान हैं। और जान लीजिए सारा जो उपासना मंडल है वो सूर्य ही से संबंधित है। ये मतलब मूल रूप में सूर्योपासना ही सत्य है और सूर्योपासना ही परिवर्तनशील संसार में भिन्न भिन्न युगों में, भिन्न भिन्न कालों में, भिन्न भिन्न देवों में बटी हुई दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में सबके मूल में सूर्य है। इसको हम कभी कभी कहते आए हैं, कभी हम व्यापक रूप से कह देंगे कि किस लिए सूर्य ही एकमात्र उपास्य हैं। विष्णु भी तो सूर्य ही के एक रूप हैं। विष्णु माने व्यापक, तो आदित्य मंडल के देवता विष्णु भी हैं। बाद में कालक्रम में सूर्य के सारे गुण जो हैं वो विष्णु में ला दिए गए और उनका साधारणीकरण के लिए अवतार उनके किए गए और अवतारों के रूप में वो भिन्न भिन्न रूप से लोक कल्याण करते रहे, जन से जुड़कर चले। क्योंकि अवतार रूप में वे किसी के पुत्र बनते हैं, किसी के भाई बनते हैं, किसी के सहायक बनते हैं, किसी के शत्रु बनते हैं, किसी के मित्र बनते हैं और इस प्रकार से सब मिलाकर के लोक कल्याण करते हैं। तो वो तो उस परम शक्ति का मानवीकरण हुआ या साधारणीकरण हुआ, लेकिन है वास्तव में सूर्योपासना ही मूल उपासना है। तो इसके बीज वेदों में मिलते हैं और वास्तव में सूर्य ही एकमात्र देवता है, प्रत्यक्ष देवता है और सारी दिव्य शक्तियां उन्हीं से जुड़ी हैं। तो पूषा देव छागों से जुटे रथ पर चलने वाले, पशुओं के प्राणियों के पालक, अन्नदाता, बुद्धि को सत्य में परिणत करने वाले, प्रेरणा देने वाले, संपूर्ण भुवनों में वे प्रकाश रूप में, किरण रूप में व्याप्त हैं। वही देव संपूर्ण जगत को सूर्य रूप में चमकाते हैं, ज्योतित करते हैं और संसार का निरीक्षण करते हुए चलते हैं, गगन में ऊर्ध्वगमन करते हैं। पूषा पशुओं के पालक हैं, करते अन्न प्रदान, मति के प्रेरक, छाग जुते रथ से करते प्रस्थान, अखिल भुवन में व्याप्त तेज से जगमग चमकाते, करते हुए निरीक्षण जग का ऊर्ध्व गगन में आते। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 58वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 स्पत्ति भरद्वाज, छंद त्रिशुभ देवता पूषा और शीर्षक है पूषा की शोभा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यास्ते पोषन्नावो अन्तः समुद्रे हिरण्ययेरन्तरिक्षे चरन्ति ताभिर्यासि धोत्यां सूर्यस्य कामेन कृतश्रव इच्छमानः। इस तीसरे मंत्र में सूर्य का पोषक रूप ही, प्रेरक रूप ही पूषा है, इसका कथन है। और पूषा की स्वर्णिम किरणें आकाश में किस प्रकार से शोभा पाती हैं, इसका कथन है। तो पूषण, हे पोषण करता पूषा देवता, याह ते हिरण्यई नावा, याह माने जो, ते माने तेरी, हिरण्यई माने स्वर्णिम, नावा माने नौकाएं हैं, तुम्हारी जो स्वर्ण नौकाएं हैं, जो अंतरिक्षे समुद्रे अंतः, जो अंतरिक्ष रूपी समुद्र
के अंदर या समुद्र में संचरण करती हैं, अंतरिक्ष रूपी समुद्र में चल रही हैं। यानी हे पूषा देव, अंतरिक्ष रूपी समुद्र में तुम्हारी किरण रूपी या रश्मि रूपी सुनहली नौकाएं चल रही हैं। यानी आकाश में, अंतरिक्ष में फैली हुई हैं। अंतरिक्ष भी तो समुद्र की तरह दिखाई देता है, ऊपर आकाश बिल्कुल समझ पड़ता लबालब पानी भरा हुआ है, नीला नीला समुद्र की तरह, तो उसको भी समुद्र कहा गया है। तो तुम्हारी जो किरणों, सुनहली किरणों की नौकाएं हैं, या जो तुम्हारी सुनहली किरणें हैं, वो अंतरिक्ष रूपी महासागर में नौकाओं की तरह तैरती हुई सुशोभन प्रतीत होती हैं। तो हे पूषा देवता, अंतरिक्ष रूपी समुद्र में तुम्हारी रश्मि रूप या किरण रूप जो सुनहली किरणें हैं, वो सुनहली नौकाओं की तरह तैरती हुई प्रतीत होती हैं अंतरिक्ष में। तो ताभी माने उनके द्वारा श्रव इच्छमाना, श्रव माने यश भी होता है और श्रव माने अन्न भी होता है। तो श्रव इच्छमाना माने यश की इच्छा करते हुए, अर्थात आहार की या अन्न की भी इच्छा करते हुए, कामेन कृता, और हे स्वेच्छा से प्रेरक कर्म करने वाले पूषा देवता, सूर्य से दूत्याम यास, तुम सूर्य के दौत्य कर्म को करते हुए विचरण करते हो। तो हे पूषा देव, अंतरिक्ष रूपी समुद्र में रश्मि रूप तुम्हारी सुनहली नौकाएं तैरती हुई बड़ी भली प्रतीत हो रही हैं। तुम स्वेच्छापूर्वक यशोदायक कर्म करते हुए सूर्य का ही दौत्य कर्म करते हो, उनके ही दूतत्व का निर्वहन करते हो। हे पूषा तेरी स्वर्णिम, हे पूषा तेरी स्वर्ण रश्मियों, हे पूषा तेरी स्वर्ण रश्मियाँ गगन पटल पर जब छाएं, होता प्रतीत ज्यों तैर रही हैं स्वर्ण विनिर्मित नौकाएं। तुम यशप्रद कर्म स्वेच्छा पूर्वक अनुदिन करते जाते हो। इस प्रकार से सूर्य देव का तुम दूतत्व निभाते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 58वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा वारहस्पत्य भरद्वाज, छंद तुष्टुप, देवता पूषा, शीर्षक है पूषा देव के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पूषा सुबन्धुर्दिव पृथिव्या इळस्पदर्भगवादस्मवर्चाः यन्देवासो अददुः सूर्याजैकामेन कृतं तपसं स्वञ्चम्। चौथे मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें पूषा देव के लोकोपकारी रूप के साथ ही साथ उनके दिव्य अनुदानों का भी कथन है। और इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि दिवा पृथिव्या आ, द्विलोक से लेकर भूलोक तक के प्राणियों का भरण पोषण करने के कारण पूषा सबके सुबंधु हैं। देवा पृथिव्या आ, यानी द्विलोक से लेकर के पृथ्वी लोक तक के प्राणियों के पोषण करने के कारण पूषा सुबंधु, पूषा देवता सबके श्रेष्ठ बंधु अति प्रिय हैं, सबके भाई हैं। क्योंकि भाई बिरादरी परस्पर मिल करके एक दूसरे का सहयोग करते हैं। बंधु माने वो बंधे रहते हैं एक दूसरे से सहयोग के कारण, इसीलिए बंधु कहलाते हैं। तो पूषा देव सबके सुबंधु हैं, श्रेष्ठ भाई बिरादरी हैं, अपने निकट के भाई हैं। क्योंकि वे दिवा हमारे द्विलोक के, गगन आकाश लोक के
स्वर्गलोक के और पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों के पोषण करने वाले हैं। इसलिए सुबंधु वे उच्च कोटि के बंधु हैं, सुबंधु हैं। इडा पति मघवा, वह जो है भूमि के पालक हैं। इडा 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 पृथ्वी को भी कहते हैं। तो इडा पति हुए पृथ्वी के पति हैं, पालक हैं, मतलब पूषा देवता पोषण दे करके पृथ्वी का पालन पोषण करते हैं। तो इसीलिए वे इडा पति हैं। मघवा, वे मघवा हैं। मघवा तो वैसे प्रचलित नाम इंद्र का है। ऐश्वर्यवान होने के कारण, धनवान होने के कारण इंद्र को मघवा कहा जाता है, लेकिन यहाँ मघवा आया है पूषा देवता के लिए। हे पूषा देवता, तुम मघवा हो, यानी धनवान हो, समृद्ध हो, दस्म और दर्शनीय हो, वर्चा माने वर्चस्वी हो, शक्तिशाली हो, तेज से युक्त हो। यम देवासा सूर्याय अददु, जिसको देवों ने सूर्याय माने सूर्या के लिए, देखिए सूर्या को कुछ लोग सूर्य की पुत्री कहते हैं, कुछ लोग सूर्य की पत्नी भी कहते हैं। तो सूर्या सूर्य है और सूर्या है, तो सूर्याय यहाँ बालिका की तरह बालिकाय बना है आकारांत स्त्रीलिंग के रूप में। तो सूर्या सूर्याय अददु, देवासा माने देवगणों ने तुमको सूर्या के लिए प्रदान किया है। तो सूर्या उषा को भी कहते हैं, क्योंकि सूर्य की पुत्री है उषा। जब सूर्य जाते हैं तो उषा का जन्म होता है। सूर्य जगमगा, मतलब जैसे सूर्य की धमक पड़ी वैसे उषा का झुलफुला कहला गया। तो इस तरह उषा का जन्म होता है सूर्य के आगमन से ही, से वो सूर्या हुई, यानी सूर्य की पुत्री हुई। तो सूर्य की पुत्री के रूप में जो पूषा है वही उषा के जन्म देने वाले हैं। कामेन कृतम संचम तवसम, कामेन माने काम ने किया हुआ, प्रभूषित विभूषित बलयुक्त तुम्हारे सारे कर्म हैं। तो तुम्हारे समस्त कर्म प्रभा से मंडित हैं, बल से युक्त हैं, ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। तो द्युलोक से लेकर भूलोक तक के प्राणियों का भरण पोषण करने के कारण पूषा देवता सबके सुबंधु हैं। वह जल वृक्ष द्वारा भूमि का पालन पोषण करते हैं। सूर्य और पूषा में निकट का संबंध है। वो व्यक्ति एक ही है, लेकिन व्यक्तित्व तो अलग अलग हो गया, इसलिए अलग अलग नाम पड़ गए। तो सूर्य ही पूषा इसलिए बन गए कि वे पोषण प्रदान करते हैं। तो व्यक्ति एक है, वस्तु एक है, उसके व्यक्तित्व या गुण भिन्न भिन्न है, इसलिए उसके नाम भिन्न भिन्न पड़ गए हैं। लेकिन उस भिन्नता का मतलब नहीं कि दोनों अलग हो गए हैं। अरे भाई, किसी का पिता है, किसी का कोई पुत्र है, किसी का भाई है, किसी का कुछ है, तो इससे व्यक्ति का बंटवारा थोड़े हो गया, व्यक्ति में कोई अंतर थोड़े आया। संबंधगत अंतर है जो स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्ति तो सब मिलाकर के वही है। जो रामचंद्र नाम का व्यक्ति है वो किसी का पिता पुत्र पति सब कुछ हो सकता है, लेकिन व्यक्ति तो वही रहेगा, नाम वही रहेगा। भले काम उसके भिन्न भिन्न हो, रूप उसके भिन्न भिन्न हो, लेकिन सब अपने स्थान पर सही है। तो वही बात यहाँ भी कही जा रही है और बार बार कही गई है। तो द्युलोक से लेकर भूलोक तक के प्राणियों का भरण पोषण करने के कारण भले तुम सूर्य रूप में जाने जाते हो, लेकिन उसी कारण पूषा कहलाते हो। और इस भरण पोषण के गुण के कारण ही तुम सबके सुबंधु हो। जल वृक्ष द्वारा भूमि का पालन पोषण तुम ही करते हो, क्योंकि सूर्य के कारण ही वृष्टि होती है। धरती के जल सोख करके बादल वही बनाते हैं। तुम वैभवशाली हो, दर्शनीय हो, तेजस्वी हो, आभा से युक्त हो। देवों ने तुम्हें उषा के लिए प्रदान किया है, यानी तुम आते हो तो उषा का
जन्म होता है वही सूर्या, इसलिए सूर्या या उषा तुम्हारी पुत्री है, तुमसे जन्म पाती है। अर्थात उषा को प्रकट करने के हेतु अंतरिक्ष में आते हैं और उषा प्रकट होती है, उषा को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से समस्त विश्व को तुम प्रभा से मंडित करते हो। अवनी अंबर गत जीव मात्र का है वह पोषण दाता। अवनी अंबर गत जीव मात्र का है वह पोषण दाता। पूषा देवता इसी कारण सबका सुबंधु कहलाता। दर्शनीय उसको देवों ने उषा के हेतु पठाया, सकल विश्व को वह आभा से मंडित करता आया। तो इस प्रकार से हमने इस 58वें सूक्त के चारों मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या से परिचय प्राप्त किया। अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या 4976 हो चुकी है। तो इस शीर्षक का संक्षिप्त सारांश यह है कि जो पूषा देवता हैं वो सूर्य के ही एक प्रारूप हैं। पोषण प्रदान करने के कारण सूर्य ही का एक दूसरा नाम पूषा रख दिया गया है। एक विशेष व्यक्तित्व है जो अपनी महत्ता के कारण, पोषकत्व के कारण पूषा का नाम पाए है। तो पूषा देव की महत्ता का कथन इस सूक्त में, उनके कारण ही पोषणत्व का प्रसार प्रचार होता है प्राणी के, इसीलिए वे सुबंधु हैं। और उनके वाहन आदि का चित्रण किया गया है, छाग वाहन है। तो ये तो एक मतलब मानवीकरण है रथ आदि का कहना। तो वे सूर्य के पोषक रूप हैं इसका कथन किया गया है। और वे सूर्या यानी उषा के पिता हैं, उषा को जन्म देने वाले हैं और पूरे विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। इसलिए पूरे प्राणी मात्र के वे बंधु हैं, सुबंधु हैं। और पूषा के आभा का, उनके ओज तेज का इस सूक्त में कथन है, उनकी उपयोगिता का, उनकी महत्ता का। वे सूर्य रूप में लोकों का भ्रमण करते हैं, निरीक्षण करते हैं, अनवरत क्रियारत रहते हैं, दिन और रात सब उन्हीं के कारण होते हैं। वे लोक कल्याण से युक्त व्यक्तित्व वाले हैं और परम पूज्य हैं। पोषकत्व से युक्त होने के कारण वे पूषा हैं, सूर्य के एक रूप विशेष हैं। इस प्रकार से हम इस वैदिक देव पूषा के विषय में इस सूक्त में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किए। और अब आप लोगों से प्रार्थना है कि इस ऋषि के वैज्ञानिक ज्ञान को, कल्याणकारी ज्ञान को हम लोग ग्रहण करें। और यह ऐसा धर्म है जिसमें कहीं भेदभाव नहीं है, जिसमें समग्रता है, जो मानव मात्र के लिए है, जिसके देवता सूर्य हैं वे श्रम करते हैं जितना भारत के लिए उतना ही ईरान और इराक और जापान, चीन, रूस सबके लिए करते हैं। सब जगह वे अपनी कृपा किरणें फैलाते हैं, सबको पोषण देते हैं। तो ऐसे देव को हम कैसे अलग बांट सकते हैं? तो इसलिए ऐसे जो देव हैं उनके उपासक हम सब बने, क्योंकि विश्व में बंधुत्व के प्रचार करने वाले हैं। वे मानव ही नहीं प्राणी मात्र के सुबंधु हैं। तो वैदिक धर्म के इस देवत्व की स्थापना में लोक कल्याण और एकत्व पूर्ण रूप से निर्भर है। इसे वैदिक धर्म सतर्क जो है वो वैश्विक धर्म है, इसको बढ़ावा मिलना चाहिए यदि हमें सुख शांति स्थापित करनी है तो। और इस विषय में निवेदन है, और यदि किसी बंधु को, किसी भाई को, किसी प्रेमी को, किसी वेदाध्यायी को
कुछ पूछना हो तो वो संपर्क भी कर सकता है, क्योंकि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति। तो स्वाभाविक है कि ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए उसके तत्वों को समझा जाए, अध्ययन किया जाए और लोकहित में कार्य किया जाए। जब हम लोकहित करेंगे तो अपना हित हो जाएगा। जैसे पिछले मंत्रों में कहा भी गया है कि भाई तुम अगर लोकहित करोगे तो तुम्हारा हित अपने आप हो जाएगा। तुम अगर दीपक जलाओगे तो दूसरों को प्रकाश मिलेगा, तो तुम प्रकाश से वंचित नहीं रहोगे, तुम भी प्रकाशित होगे। तो करोगे लोक के लिए, लेकिन उसके साथ ही साथ तुम्हारा भी कल्याण होगा। तुम उस योजना से वंचित नहीं रहोगे, तुम्हें कुछ और भी प्राप्त होगा। तो इन सब विचारों के साथ हम अपने आज के इस कार्यक्रम का स्थगन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।